हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चले थोड़ा सा क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू 0 से 90 के बीच की जानते थे। भाई ये टेबल हमने समझा था। दैट मीन साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 90, इसी तरह cos 0, cos 30, cos 90, tan 0, tan 45, tan 30, यानी 0 से अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो हम उसकी वैल्यू मालूम होती है हमें। अब अगर मान लीजिए कोई एंगल 90 से एबव है, नाम तो सुना 180, 180, 270 या 275 समथिंग है, कोई भी एंगल अगर हम 90 से एबव है तो उसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं होती है। चलिए आज देखते हैं कि अगर 90 से एबव है कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे जानते हैं, और वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। होल एंगल, सारा एंगल 360 डिग्री, ये 360 पूरा एंगल चार्ट 360 का होता है। होल एंगल इसी पॉइंट के चारों 360 होता है। इसे हम 4 क्वाड्रेंट में बांट रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this one is the second quadrant, this one is the third quadrant, and this one is the fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, यहां से देखिए यहां से यहां तक कितना एंगल है, 90 तक, यानी एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है। यानी ऐसे एंगल जो 0 से बड़े हो और 90 से छोटे हो, वो सब कहां पे आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह अगर एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सिमिलरली एंगल अगर 180 से बड़े हो और 270 से छोटे हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और 270 से बड़े और 360 से छोटे वो कहाँ आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ये राउंड करते रहता है। देन 360 से बड़ा, फिर ये फिफ्थ क्वाड्रेंट बोलो या वापस कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले भी ये इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये तो क्लियर हो गई कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। सेकंड इसका रूल क्या है, सेकंड में क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आएगा, जो भी एंगल होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कोई निगेटिव नहीं होता। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट मींस कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और रिमेनिंग सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग निगेटिव होते हैं। फोर्थ वन में cos एंड sec निगेटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा क्या कि सारे 360 होल एंगल को हमने 4 पार्ट में बांटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 के बीच के एंगल होते हैं, सेकंड में 90 से लेकर 180, और थर्ड में 180 से लेकर 270, एंड फोर्थ वन इज 270 टू 360। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वन में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गई बात इसमें? चलिए आगे देखते हैं।
तो लिखते हैं इसमें, पहला है साइन, इसमें 0 से बड़े और 90 से छोटे आते हैं, यानी 0 प्लस 0 से बड़ा यानी 0 प्लस 0 में कुछ भी जोड़ो तो 0 से बड़ा हो जाएगा, और 90 से छोटा यानी 90 माइनस टाइप के एंगल आएंगे। तो हम यहां लिखते हैं 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 90 से बड़े यानी 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा। ऐसे हम चारों क्वाड्रेंट में एंगल को पुट करेंगे। एक और इसमें पार्ट होता है, इसमें 90 प्लस भी हो सकता है और 180 माइनस थीटा भी हो सकता है, यानी साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी अगर हम करें तो साइन 180 बड़ा मतलब प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा। सिमिलरली इधर साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कोसेक 270 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां भी हम फिल कर लेंगे। पहले इतना समझिए, यहां पर हमने सब में डबल डबल लिखा, 90 से बड़ा तो 90 प्लस, 180 से छोटा तो 180 माइनस, यहां पर 180 से बड़ा 180 प्लस, 270 से छोटा 270 माइनस। लेकिन यहां पर हमने 0 प्लस नहीं लिखा, क्योंकि 0 किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही एंगल होगा। 0 प्लस थीटा तो थीटा ही लिख दे डायरेक्ट, तो इसीलिए इसमें एक ही काम आया। अब इसे समझते हैं। क्लास अब 90 की जगह हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे पाई बाई 2, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, तो मैथमेटिकल की जगह उसे पाई में लिखे आप। सिमिलरली यहां पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई प्लस और पाई, 180 का मतलब पाई और 270 मतलब हो गया 3 पाई बाई 2। क्लियर हो गई? इसे पाई के फॉर्म में लिखेंगे हम, लेकिन पहले समझ लेते फिर हम चेंज कर लेंगे उसे। अगर 90 वर्ड आ रहा है, 90 270, अगर ये सब आ रहे हैं साथ में प्लस या माइनस में, दैट मीन्स 90 के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, यानी क्या आएगा, ध्यान से समझिए इसे। अगर प्लस या माइनस में 90 या 270 इन दोनों में कोई भी दिखता है, 90 या 270 में, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्या होगा, नेमिंग चेंज हो जाएगी। 90 और 270 के अलावा 180 या 360 दिखता है तो नेमिंग चेंज नहीं होगी। इन अदर लैंग्वेज, अगर दूसरी लैंग्वेज में से हम बात करें कि अगर एंगल इधर जो प्लस या माइनस में है थीटा के अलावा, वो 90 के ऑड मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल में है, तो नेमिंग चेंज होगी, और इवन मल्टीपल में होगा
तो नेमिंग चेंज नहीं होगी। जैसे यहां पर 90 है, प्लस या माइनस छोड़ दीजिए, तो साइन का क्या होगा, कॉस, ये वाला एंगल, कॉस का होगा साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, एंगल यही। ठीक, अगर 90 या 270 आता है उसमें तो नेम चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें कि अगर उसमें 90 का ऑड मल्टीपल है, वो अगर वो 90 का ऑड मल्टीपल है तो नेमिंग चेंज होगी, इवन मल्टीपल अगर आएगा तो नेम चेंज नहीं होगा। चले फिर ध्यान से देखिए, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब इसे और थोड़ा समझे, नेमिंग तो हम चेंज कर लिए, अब इसका ये पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव, ये कैसे चेक करें, 90 माइनस, 90 माइनस, अगर हम 90 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी 0.1 भी सब्ट्रैक्ट करें तो 90 से छोटा आएगा। और 90 से छोटा किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैंने लिखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स ये सब पॉजिटिव होंगे। चले सब सेकंड क्वाड्रेंट में आए, फिर 90 आया, यहां पर 90 आया, तो दैट मीन्स नेम चेंज होंगे, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। 90 वर्ड आया, 90 या 270 आएगा, नेम चेंज करना, हमने कर दिया। नेम चेंज करने के बाद यही एंगल लिख देना जो प्लस या माइनस में है। अब साइन के बारे में बात करेंगे, 90 प्लस, क्या है यहाँ पर प्लस, यानी 90 में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, 0.1 भी ऐड करें तो 90 से एबव हो जाएगा, और 90 से एबव कहां चला जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 से एबव किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कौन होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहां पर क्वेश्चन को देखना है, जो आया है वो रिजल्ट नहीं देखना है। कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन वाला पॉजिटिव होगा और कॉसेक वाला पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, यानी ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा और ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी सब निगेटिव। चलिए इसका सेकंड टर्म, कि अगर उसे 90 प्लस में न तोड़ते 180 माइनस, 180 वर्ड आया यानी 90 का इवन मल्टीपल, तो देन क्या होगा, नेम चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, दैट मीन्स साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। अब बात करते हैं साइन कन्वर्जन की, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो 180 माइनस है यहां पर, 180 माइनस, तो 180 से कम, स्लाइटली कम भी कर दे, अगर हल्का भी हम कम करें तो वो किसमें आएगा, 180 से कम किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। समझ में आ गई बात। चले थर्ड क्वाड्रेंट में यही काम करते हैं, 180, नाम नहीं बदलना है, वन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते, टैन ये है, कॉट ये है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इधर आए 270, 90 का ऑड मल्टीपल, नेम चेंज, दैट मीन्स कॉस, साइन, कॉट, टैन, कॉसेक, सेक। अब 270 माइनस 270 से कम, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, 270 प्लस और 360 माइनस। क्लियर, इसे लिखने की जरूरत नहीं लग रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम इनके बेसिस पर और कुछ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू 90 से अबव है, या साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को सॉल्व करते, इसकी वैल्यू निकालते 90 से अबव हमें नहीं मालूम, देखिए हम कैसे निकालते हैं। किसी भी एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कैसे क्लियर है। अगर वो एंगल 15 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 15, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है या मालूम होती है। जैसे 0 डिग्री मालूम होती है, 30 डिग्री मालूम होती है, 60 डिग्री, 45 डिग्री मालूम होती है, 60 मालूम होती है और 90। ये सब क्या है, 15 के मल्टीपल है। यानी कहने का सेंस है कि 15 के मल्टीपल अगर कोई भी है तो उसकी एंगल की वैल्यू या तो हमें मालूम होती है या उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर एंगल जो 15 के मल्टीपल ना हो तो उसकी वैल्यू ना ही मालूम होती, ना हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टमैटिक। कुछ एक्सेप्शन अलग चीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला वो अलग चीज है, लीगल वे में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसे, साइन 150 ये किसके ज्यादा नजदीक है, 180 के। इसे 180 में भी तोड़ सकते हैं और 90 में भी। अगर 180 में तोड़ते हैं हम इसे, तो 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, या आपकी इच्छा है तो साइन 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60। 180 में भी तोड़ सकते हैं, 90 में भी तोड़ सकते हैं। अगर इसे समझे 180 बढ़ाया, नेम चेंज नहीं होना है, साइन का साइन ही रहना, और ये एंगल साइन 30 डिग्री। लेकिन 90 है तो नेम चेंज होगा और कॉस 60 डिग्री। यहां देखिए नेमिंग का होगा, अब साइन का देख ले। साइन क्या होगा, 180 माइनस 180 से कम। 180 से कम किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं। ये तो साइन था तो प्लस में देगा, प्लस सही है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सिमिलरली 90 प्लस 90 से ज्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन और कॉस पॉजिटिव, ये दोनों सॉरी साइन और कॉस एक पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन था तो जो भी रिजल्ट देगा पॉजिटिव देगा। और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। चाहे आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, 90 में तोड़े या 180 से तोड़े, वो दोनों तरीके से सेम आंसर आता है। इसी तरह हम बहुत सारी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं जो 15 के मल्टीपल होते हैं। क्लियर हो गई बात। सम अदर एग्जांपल ले, अगर हम cot 135 डिग्री, तो इसे अगर हम तोड़े तो इसे हम लिख सकते हैं cot 90 प्लस 90 से ज्यादा, यानी 90 प्लस 45। तो cot 90 वर्ड आया, नेम चीज tan 45 प्लस होगा या माइनस 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। दैट मीन्स ये निगेटिव देगा रिजल्ट, निगेटिव देगा रिजल्ट। तो tan 45 होता है 1, वो भी -1। आप 180 में भी तोड़ सकते हैं। चलिए अब पाई के फॉर्म में इसे चेंज कर लेते हैं, पाई में लिखते हैं। अब वैल्यू को नंबर में लिखने की जगह उसे हम पाई के फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। दैट क्लियर। सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल, यानी एंगल की वैल्यू निकालना। इन्हें सॉल्व करने से पहले हम कुछ बात डिस्कस करते हैं। पहली बात क्या है कि साइन, कॉसेक
सेक एंड कॉस, ये क्या होते हैं, हर 360 इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, इसीलिए इनका फॉर्मेट क्या होता है, 2n पाई के फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कहीं अगर लिखा है साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा ही होगा। इसी तरह कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा माइनस थीटा कॉसेक थीटा कुछ भी होगा, यानी 2n पाई के बाद रिपीट करते हैं। सिमिलरली tan एंड कॉट 180 इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी कहीं लिखा हो tan 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो tan थीटा ही होगा, नाम नहीं बदलेगा। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्योंकि 360 से बड़े नंबर है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा साइन 765, दैट मीन्स इसे अगर हम लिखें तो 360 से बहुत ज्यादा है, तो 360 का टेबल पढ़े तो 360 इंटू 2 कर लिया, 720 आ गया। अभी भी हमारा 40-45 कम है, तो 45 और जोड़ दिया, यानी इसे हमने ब्रेक किया तो इस फॉर्म में आया। ये कुछ है 2n पाई 2 है और n कितना है 2, 36 का, n पाई मतलब यही 2 पाई मतलब 360, n मतलब कोई नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यहाँ 2 टाइम्स दिया, तो देन साइन ये क्या होगा 45 और साइन 45 होता 1/√2। सिमिलरली tan 19 पाई बाई 3, ये पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में रहने दे। ये हमने देखा बेसिक रूल है, न्यूमरेटर अगर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो हम एक बार डिवाइड करेंगे। किसे हम लिख सकते हैं 6, 3 6 18, 60 6 5 18 हो गया, एक बचा रिमाइंडर पाई बाई 3, 6 पाई यानी 360 2 पाई इंटू 3 के फॉर्म में आया। तो ये भी 2n पाई के हिसाब से है, यानी इसका भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम इसे, tan 60√3। अनदर क्वेश्चन दैट मीन्स थर्ड वन क्या है, निगेटिव एंगल है। करने के तो बहुत से तरीके हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक -1410। थोड़ा सा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव को ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव में हम कम नंबर पर रखे हैं, यानी हमने 360 से डिवाइड किया कि 765 से एवब ना होने पाए, तो 2 टाइम्स दिया था। लेकिन निगेटिव में एंगल में 360 से ही डिवाइड देंगे, लेकिन उतने टाइम्स लेंगे जिसमें स्टेप ज्यादा चला जाए, पहले स्टेप पे ज्यादा चला जाए। तो अगर हम 4 टाइम्स ले जाएं, ये ज्यादा हो जा रहा है, 3 टाइम्स कम रहेगा। अगर पॉजिटिव होता 360 इंटू 3 लिखते, लेकिन निगेटिव है 360 इंटू 4 लिखेंगे हम, 360 इंटू 4। तो लिखा जाए इसे कॉसेक 360 इंटू 4, ये माइनस में रहे, -1410 प्लस 360 इंटू 4। थोड़ा ध्यान समझिए, इसको ऐसा भी लिख सकते थे और जैसा समझाया वैसा। कहने का मतलब अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट मिल सकता है, तो इसका रिवर्स ये नहीं हो सकता। जैसे 2n पाई प्लस थीटा था, तभी तो ये कॉसेक थीटा ये मिला होगा। तो इसका रिवर्स क्या होगा, प्लस में 2n पाई कितने भी टाइम्स आप अपने से ऐड कर लीजिए, यहाँ 4 इंटू 360 लिखिए, या 6 इंटू 360 लिखिए, या 10 इंटू 360 लिखिए, आएगा यही कॉसेक -1410। तो लेकिन हम नजदीक वाले नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। ये कहां से आया देख लीजिए, -1410, और इसे सॉल्व करेंगे 1440, ओवरऑल वैल्यू आ गई कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 क्या होता है 2। नाउ नेक्स्ट ऐसे निगेटिव एंगल है, इसे आप सेल्फ ट्राई करिएगा। ओके, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके।